हेलो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता होगा, ये एक हड्डी है और इस हड्डी को हम कहते हैं सॉफ्ट बोन। ये नरम सी हड्डी होती है जो आपकी बॉडी के अंदर शुरू शुरू में होते हैं। जब आप माँ के पेट के अंदर होते हैं ना, तब आपकी बॉडी के अंदर हड्डी जो है, बोन जो है वो मौजूद नहीं होती। तब आपकी बॉडी में ये कार्टिलेज होती है। फिर ये कार्टिलेज धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती है। जैसे उसमें मिनरल आएगा, कैल्शियम आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाती है बोन के अंदर। तभी हम कार्टिलेज को हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ बोन, यानी कि वो चीज जिससे बोन डेवलप हो, उस चीज को हम कहते हैं प्रीकर्सर। तो ये कार्टिलेज जो है ना, ये आपकी हड्डी की प्रीकर्सर होती है, यहीं से कार्टिलेज डेवलप होती है। कार्टिलेज जो है ये अनमिनरलाइज्ड बोन है, इसमें कोई कैल्शियम वेल्शियम मौजूद नहीं होता है, ना खून की नालियां हैं, ना नर्व्स हैं। तो इस वजह से आपको कोई भी सेंसेशन वगैरह भी महसूस नहीं होगी। और इसके अंदर जो है ना, खाना वगैरह आता है डिफ्यूजन के थ्रू। जो मसल्स होती हैं या बोन्स होती हैं या साइड वाले टिश्यूज होते हैं, उनके थ्रू ये खाना डिफ्यूज होकर आता है। कार्टिलेज अगर एक बार टूट जाए तो वो इजीली रिपेयर भी नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि इनमें खून की नालियां वगैरह नहीं है। अगर कार्टिलेज में खून की नालियां वगैरह होती तो ये कार्टिलेज कार्टिलेज नहीं रहती, फिर ये बोन हो जाती। जब ये बोन हो जाती तो आपकी बॉडी में फिर फ्रिक्शन डिक्रीज नहीं हो पाती, ज्वाइंट फिर नहीं हो पाते आपकी बॉडी में। ज्वाइंट अगर ना हो पाते तो आप यूं थंबे की तरह अकड़े हुए थे एक ही जगह पे, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती, यहीं खड़े रहते यूं प्लांट की तरह, यूं कद्दू की तरह यूं खड़े हुए थे एक जगह पे। बात आ रही है भाई साहब समझ में? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है खुदा ताला का, और हर चीज के पीछे एक परंपरा और प्रतिष्ठा और अनुशासन होता है। ठीक है ना भाई? तो ये हो गया कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन। तो कार्टिलेज क्या है? ये एक सॉफ्ट बोन होती है। नेचर में कार्टिलेज आपकी क्या है भाई? ये भाई साहब सॉफ्ट बोन है। कोई मिनरल शिनरल्स मौजूद नहीं है, इलास्टिक नेचर होती है। कैरेक्टर्स की बात करें तो कार्टिलेज जो है ये बनी हुई है आपकी सेलों की, और कार्टिलेज के सेलों को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट सेल। अब ये आपकी कार्टिलेज जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं ना, वहां पे होती है। इसके अलावा आपका जो नाक है, ये कार्टिलेज है, नाक का एंटीरियर पार्ट। आपका ये कान की पापड़ी जो है, जिसको एयर पिन्ना कहते हैं, ये भी कार्टिलेज है। आपकी सांस की नाली है, आपके जो जोड़ वगैरह हैं, ये सारे के सारे कार्टिलेज होती हैं, जिसको हम नरम हड्डियां कहते हैं, जो कि स्प्रिंग होते हैं आपके अंदर। और इनका काम होता है फ्रिक्शन डिक्रीज करना, प्रेशर को रिलीज करना, ताकि हड्डी जो है उसमें फ्रिक्शन ना सके, आप अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ जी सकें। ये काम होता है आपकी कार्टिलेज का। कंपोजिशन की बात करें तो भाई साहब कार्टिलेज जो है ये आपकी बनी हुई है प्रोटीन की। ये सेमी प्रोटीन है जो आपकी हड्डियों के अंदर होता है। इस प्रोटीन का नाम है कोलाजन प्रोटीन। ये रही कार्टिलेज, आपकी जो हड्डी है ना, हड्डी के साइड में, हड्डी के ईंट पे होती है कार्टिलेज। ये सामने दूसरी हड्डी है, इस हड्डी के ईंट पे भी कार्टिलेज है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हड्डी का जो ईंट होता है ना, आखिरी रीजन, जिसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, इसी के ऊपर कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज जो है ये क्या करती है? दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकती है, ताकि हड्डियों में फ्रिक्शन ना हो जाए, हड्डियां रगड़ ना जाए, आपके ज्वाइंट्स में उसमें कोई दर्द वर्द ना हो। यही काम होता है कार्टिलेज का। वो कार्टिलेज आपके ज्वाइंट्स को बनाती है, खास तौर पे स्पेशली इसका काम यही होता है। इसके अलावा कार्टिलेज जो है स्प्रिंग की तरह काम करती है, आपके अंदर जो है वो प्रेशर वगैरह उसको डिक्रीज करती है। आप चलते हो, घूमते हो, खाते हो, ये जो भी मूवमेंट वगैरह कर रहे हो ना, ये सारी कार्टिलेज की वजह से आपकी अंदर बॉडी में फ्रिक्शन और मोबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बनी हुई है कोलाजन प्रोटीन की। कार्टिलेज के अंदर कोलाजन प्रोटीन है, जो खास प्रोटीन, जो फाइब्रस प्रोटीन है, धागेनुमा प्रोटीन होता है। कोलाजन प्रोटीन के अलावा आपकी कार्टिलेज में एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन। आपकी कार्टिलेज और किसकी बनी है? प्रोटियोग्लाइकन की। प्रोटियोग्लाइकन नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कि प्रोटीन और ग्लाइकन यानी कि शुगर। आपकी कार्टिलेज जो है ना, ये प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन के अलावा ग्लाइकन की बनी हुई है। और इनको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कॉन्ड्रियोटाइलिन सल्फेट एंड प्रोटीन। प्रोटियोग्लाइकन दो चीज का बना हुआ है, कॉन्ड्रियोटाइन प्लस प्रोटीन। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो बनेगा प्रोटियोग्लाइकन। इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट होता है इसमें, इसको हम कहते हैं नॉन कोलाजन प्रोटीन। आपकी कार्टिलेज में नॉन कोलाजन प्रोटीन भी होते हैं। ये दो तीन किस्म के, वैसे यूं समझे प्रोटीन होते हैं। ये आपकी कार्टिलेज है,
इसको हम यहाँ पे जूम करके पढ़ रहे हैं। कार्टिलेज के बाहर लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं आपकी पेरिकोन्ड्रियम लेयर। ये पेरिकोन्ड्रियम लेयर होती है कार्टिलेज की आउटरमोस्ट लेयर है। इस लेयर के अंदर हम देखें तो आपके ये धागे पड़े हैं, इन धागों को हम कहते हैं इलास्टिक प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन, जो कार्टिलेज को इलास्टिसिटी देते हैं। इस वजह से कार्टिलेज इलास्टिक होती है। हड्डी के अंदर ये इलास्टिन प्रोटीन मौजूद नहीं है, इस वजह से हड्डी इलास्टिक नहीं है। वैसे भी हड्डी का काम इलास्टिक देना नहीं है, आपको मजबूती देना है, इलास्टिसिटी देना, ये काम होता है कार्टिलेज का। इसके अलावा कार्टिलेज के अंदर आप देखोगे इस चीज को जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको कार्टिलेज के अंदर और धागे नजर आएंगे। इन धागों को कहते हैं कोलाजन प्रोटीन, जो आपकी कार्टिलेज को शेप देते हैं और कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज जो है ना, इसके अंदर कैविटीज होती हैं, इन कैविटीज को हम कहते हैं लकूने, जो कार्टिलेज की कैविटी होती है। इन कार्टिलेज की कैविटी के अंदर सेल होते हैं कार्टिलेज के, और कार्टिलेज के सेलों को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट जो सेल है, ये मेन सेल है कार्टिलेज की, जो कि बनते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेलों से, प्रोजेनिटर सेलों से। अब होता ऐसे है भाई साहब, आपकी कार्टिलेज में शुरू में होते हैं प्रोजेनेटर सेल या डेवलपिंग सेल या स्टीम सेल। प्रोजेनेटर सेल आपको पता है उस सेल को कहते हैं जो डिवीजन कर पाए, जिसमें पावर ऑफ डिवीजन हो। ये जो सेल है प्रोजेनेटर सेल, ये डिवीजन करेगा माइटोसिस, तो इससे नए सेल पैदा होंगे। इन सेलों को हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल डिवाइड होंगे तो इनसे जो नए सेल बनेंगे, इन सेलों को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल। यही कॉन्ड्रोसाइट सेल आपकी कार्टिलेज को बनाते हैं। आपके कार्टिलेज के यही बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। और ये सारे सेल कहाँ होते हैं? लकुनाई के अंदर, स्पेस के अंदर। और ये लकुनाई जो होता है ना, ये मैट्रिक्स के अंदर होता है। कार्टिलेज में ये चारों तरफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स यानी कि पानी। और ये जो पानी होता है ना कार्टिलेज का, ये सारा बना हुआ है कोलाजन प्रोटीन का, वाटर का। 80% यहाँ पे पानी होता है आपकी कार्टिलेज में। बोन्स में हालांकि 20% पानी था, इसमें 80% पानी होता है। कार्टिलेज में पानी भी ज्यादा है, इस वजह से इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। इलास्टिन प्रोटीन, ये सारी चीजें मैट्रिक्स बनाती हैं कार्टिलेज की। ये थी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लकुना यहाँ पढ़ चुके हैं। ये कार्टिलेज की कैविटीज को हम कहते हैं, जहां पे क्या होता है भाई साहब, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। कार्टिलेज कितने तरह के सेलों की बनी हुई है? वो एक ही तरह के सेल की बनी हुई है, इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल। बोन आपकी 3 तरह के सेलों की बनी हुई थी, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोजेनिक हैं, जो प्रोटीन सेल हैं जो आपके डेवलप होते हैं। जैसे ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोसाइट है, ये 3 सेल थे, ठीक है। नेक्स्ट हम चले फंक्शन। तो कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, आप पढ़ चुके हो। कार्टिलेज का फंक्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन, वो ये है, ये आपके अंदर ज्वाइंट बनाती है। आपकी बॉडी में 360 जोड़ हैं, उनमें से जो मूवेबल ज्वाइंट जो भी हैं, जो आपकी बॉडी को मूवमेंट कराते हैं, ये सारे कार्टिलेज के बने हुए हैं। इनकी जो ईंट होते हैं ना हड्डियों पे, यहाँ पे कार्टिलेज होती है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करती है। ज्वाइंट के अलावा कार्टिलेज आपकी बॉडी में फ्रिक्शन को डिक्रीज करती है, आपकी बॉडी को सपोर्ट देती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में मोबिलिटी है, आपकी बॉडी में जो लोकोमोशन होती है, जो मोटिलिटी होती है, उसको देने वाली, फ्लेक्सिबिलिटी देने वाली, वो कौन होती है? कार्टिलेज होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में शॉक को एब्जॉर्ब करना, ये भी काम कार्टिलेज होता है। मिसाल है, जैसे आप अभी खड़े हो, आपका हेड है, सर, इसका वजन पड़ा है आपके घुटनों के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर, बॉडी का पूरा वजन आपके घुटनों पे पड़ा है, तो ऐसा नहीं घुटने जो है वो चिपक जाते हैं, उसकी हड्डियां रगड़ जाती हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज मौजूद है जो आपकी हड्डियों की प्रोटेक्शन करती है, जैसे हमारे माता पिता करते हैं। नेक्स्ट हम चले तो कार्टिलेज जो है, इनके अंदर जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? कार्टिलेज के भाई साहब याद रखें कितने टाइप हैं? तो भाई साहब कार्टिलेज के 3 टाइप हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज। नंबर 1 हेलाइन कार्टिलेज, नंबर 2 फाइब्रो कार्टिलेज, नंबर 3 इलास्टिक कार्टिलेज। पहले चलते हैं हेलाइन कार्टिलेज की तरफ। हेलाइन कार्टिलेज आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। जब हम मां के पेट के अंदर थे ना, तब आपकी बॉडी में पूरी की पूरी कार्टिलेज कौन सी थी? हेलाइन कार्टिलेज थी। यही कार्टिलेज रिप्लेस होती है बोन के अंदर, हड्डी के अंदर। हेलाइन जो कार्टिलेज है ना, ये आपकी बॉडी में 2-3 चीजों के अंदर पाई जाती है। नंबर 1 चीज है आपकी पसली, जिसको हम कहते हैं रिब्स। यहाँ पे होती है रिब्स, जो है पसलियां जो है। रिब्स के अलावा ये कार्टिलेज होती है आपकी एक और हड्डी के अंदर, इस हड्डी का नाम है स्टेर्नम बोन।
और दूसरी जगह है इसका नाम है नाक, नोज। शॉर्ट फॉर्म है इस चीज को याद करने का, उसका नाम है RSN, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं रसन। R मीन्स रिप्स, S मीन्स स्टेनम, N मीन्स नोज। हेलाइन कार्टिलेज आपकी तीन जगह पे होती है। रिप्स आपकी पसलियां जो है ना बेटा, पसलियां जो है उसके ईंट पे हेलाइन कार्टिलेज होती है। स्टेनम बोन जो है ना आपकी, ये चेस्ट बोन, जो छाती की बोन है, जो रिबकेज बनाती है, इसके साथ भी कौन सी कार्टिलेज होती है? हेलाइन कार्टिलेज होती है। आपका जो नाक है उसमें ये आगे जो कार्टिलेज मौजूद है, इस कार्टिलेज का क्या नाम है? इस कार्टिलेज का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। तो ये तीन बड़ी बड़ी जगहों पे कार्टिलेज मौजूद है। ये आपकी बात थी सिंटैक्स की। फेडरल के बुक में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी हुई है, वो ये कि ये जो कार्टिलेज है ना आपकी हेलाइन, ये सांस की नाली में भी मौजूद है। सांस की नाली को हम कहते हैं ट्रैकिया। आपकी जो ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप हम कहते हैं, ये सांस की नाली। ये सांस की नाली ना तो गोश्त है ना बोन है, ये कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। इस कार्टिलेज के तीन एग्जांपल आप याद कर लें, बढ़िया बढ़िया। और इसका पासवर्ड है रसन, RSN, रिप्स, स्टेनम, नोज। आगे चलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज यानी कि फाइब्रस कार्टिलेज की तरफ। फाइब्रस जो कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज, ये आप याद रखें हार्डेस्ट कार्टिलेज है। सबसे ज्यादा जो मजबूत जो है, हार्ड जो है, सख्त अगर कोई कार्टिलेज है तो कार्टिलेज कौन सी है? फाइब्रस कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज, हार्डेस्ट कार्टिलेज है। और ये जो कार्टिलेज है ये आपकी तीनों में से सबसे ज्यादा लेस फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है। अगर क्वेश्चन आ जाए टेस्ट के अंदर कि कौन सी कार्टिलेज है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, वो याद रखें फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि लेस फ्लेक्सिबल होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये आपकी मोटी मोटी तीन जगहों पे पाई जाती है। नंबर 1, ये कार्टिलेज आपके अंदर होती है पेक्टोरल गिर्डल के अंदर। पेक्टोरल गिर्डल आपको पता होगा, गिर्डल हम कहते हैं वो जगह जहां पे आपके लिम्स मिलें। कौन से? एक्सियल लिम्स और अपेंडिकुलर लिम्स। इस जगह को हम क्या कहते हैं? शोल्डर। आपका जो शोल्डर जो है ना, आपका जो कंधा जो है शोल्डर, यहां पे जो ये बोन है, ह्यूमरस बोन, ये अटैच है इस शोल्डर की बोन के साथ, जिसको हम कहते हैं स्केपुला बोन। इसके साथ जो अटैच है ना, वो एक ज्वाइंट के थ्रू अटैच है। इस ज्वाइंट को हम कहते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल या शोल्डर गिर्डल। जहां पे आपका हाइंड लिम्ब जो है ये यहाँ पे दोनों में अटैच है, यहाँ पे भी आपका पेल्विक गिर्डल है और ऊपर क्या है? पेक्टोरल गिर्डल है। खास तौर पे पेक्टोरल गिर्डल है, यहाँ की हड्डियों के ऊपर कौन सी कार्टिलेज है? फाइब्रस कार्टिलेज, जो आपका बाल एंड सॉकेट को बनाती है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा पेक्टोरल गिर्डल के अलावा ये आपकी मौजूद है नी ज्वाइंट के अंदर। आपका जो घुटना है ना, घुटना नी, वहां पे पटेला जो बोन है उसके नीचे जो हड्डियां आती हैं आपकी, जो टिबिया, फिबुला, फ्यूमर, वो जो हड्डियां हैं ना उनके ऊपर भी आपकी ये कार्टिलेज मौजूद है। इसका नाम है फाइब्रस कार्टिलेज, जो आपका नी ज्वाइंट बनाती है। नी ज्वाइंट के अलावा आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क या वर्टिब्रल, जो है आपकी ओवरऑल वर्टिब्री, उसके अंदर भी यही कार्टिलेज मौजूद होती है। जो आपके इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो है उसको भी यही बनाती है। आपकी रीढ़ की जो हड्डियां हैं ना, जो 26 होती हैं आपके अंदर, ये रीढ़ की हड्डियां हैं, जिसको हम चेल भी कहते हैं, चेल अपनी सिंधी लैंग्वेज में। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना बेटा, इसके ऊपर यूं कार्टिलेज होती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डियों को रगड़ने से रोकती है। इस कार्टिलेज का क्या नाम है? फाइब्रस कार्टिलेज। इसको याद करने का पासवर्ड है पक्की, सिंधी लैंग्वेज में हम कहते हैं पक्की, लोकल लैंग्वेज में PKI, PKI, पक्की, ठीक। P मीन्स पेक्टोरल गिर्डल, K मीन्स नी ज्वाइंट, I मीन्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। आगे चलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ। नाम से हो रहा है, सबसे सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज अगर कोई है तो वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को हम कहते हैं आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज, मजबूत से मजबूत पावरफुल कार्टिलेज है ये। और ये हाईली इलास्टिक इन नेचर होती है, क्योंकि इलास्टिक प्रोटीन या इलास्टिक प्रोटीन सबसे ज्यादा इसी कार्टिलेज में पाया जाता है। ये जो कार्टिलेज है ये आपके अंदर मौजूद है
4 जगहों पे। नंबर 1 ये मौजूद है आपके कान की पर्दे में, पापड़ी में, जिसको हम कहते हैं एयर पिन्ना या पाइना, यहाँ पे होती है। इसके अलावा ये कार्टिलेज होती है आपके ऑडिटरी ट्यूब के अंदर, ऑडिटरी ट्यूब के अंदर। ऑडिटरी ट्यूब के अलावा ये आपकी मौजूद है एपिग्लोटिस के अंदर। एपिग्लोटिस के अलावा ये मौजूद है लैरिंक्स, आवाज पैदा करने वाला ऑर्गन, ये भी कार्टिलेज है। एपिग्लोटिस आपको पता है सांस की नाली के ऊपर जो ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो सांस की नाली को क्लोज करता है जब हम खाना अंदर लेते हैं। तो ये ढक्कन जो है आपका सांस की नाली के ऊपर वाला, और आवाज पैदा करने वाला ऑर्गन जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स, ये सांस की नाली है। सांस की नाली के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं लैरिंक्स, जो कि आपका आवाज पैदा करता है, जिसमें 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। इसकी ओपनिंग को, सांस की नाली के लैरिंक्स की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस, इसकी ओपनिंग को, और इसके ऊपर ढक्कन होता है, इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस लैरिंक्स दोनों इलास्टिक कार्टिलेज हैं। आपका जो कान का जो ये जो ऊपर जो रोटी टाइप चीज है, पापड़ी, पता नहीं क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, हम तो पापड़ी कहते हैं इसको, कन की पपड़ी, तो ये भी पिन्ना की बनी हुई है, वो पिन्ना ये इसी कांटे की बनी हुई है। और ऑडिटरी जो ट्यूब्स होते हैं जो आपके कान के अंदर, ये भी इसी कांटे के बने हुए हैं। इसको याद करने की ट्रिक है पायल, मैंने पायल है छनकाई अब तो मेरा। तो P मीन्स पिन्ना, A मीन्स ऑडिटरी ट्यूब्स, E मीन्स एपिग्लोटिस, L मीन्स लैरिंक्स। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी कि हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं अब हड्डी और कार्टिलेज के बीच में कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या है, कौन बाजी मार रहा है। बाजी दोनों मार रहे हैं, दोनों का काम अपनी जगह पे, दोनों की अहमियत है, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात करें तो बोन्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, बोन बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, बोन बहुत ही ज्यादा सख्त होती है कैल्शियम की वजह से। आपकी कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं है, इस वजह से आपकी कार्टिलेज जो है ये नेचर की सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, निर्मल होती है, कोमल होती है, ठीक है ना। फॉर्मेशन की बात करें तो बोन जो है ना, इसको बनाने वाले सेल जो हैं, या बोन जो बनी हुई है वो बनी हुई है ओस्टियोसाइट सेलों की। कार्टिलेज जो है ये बेटा आपकी बनी हुई है देवियों और सज्जनों कॉन्ड्रोसाइट सेलों की, ठीक। अच्छा, कैल्सिफिकेशन की बात करें या ओसिफिकेशन की बात करें कि किन के अंदर कैल्शियम डिपोज होता है, तो याद रखें हड्डी के अंदर कैल्शियम डिपोज होता है, तभी वो हड्डी हार्ड हो जाती है। आप हड्डी में कैल्शियम निकाल दो, वही हड्डी चेंज हो जाएगी। कार्टिलेज में फर्क इतना ही है मेजरली। तो आपकी कैल्सिफिकेशन है ओसिफिकेशन, यानी कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम किस में होता है, बोन में होता है। बोन में कैल्शियम होती है, यस। वो कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं होती है, नो। अच्छा भाई, कवरिंग की बात करें तो बोन की कवरिंग का या मेम्ब्रेन का नाम है पेरिओस्टियम, ये हड्डी की आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है। कार्टिलेज की कवरिंग का नाम है आपकी, जो कार्टिलेज की कवरिंग है इसका नाम है, नाम अभी मेरे ज़हन में निकल गया, अभी अभी तो याद था भाई, कौन, पेरिकोन्ड्रियम, और आपका ये पेरिकोन्ड्रियम, यस पेरिकोन्ड्रियम, ये आपकी इस लेयर का नाम है, ठीक है। कार्टिलेज की लेयर का नाम है पेरिकोन्ड्रियम, हड्डी की लेयर का नाम है पेरिओस्टियम। सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, दिमाग हमारा वो यूं समझे खलास हुआ पड़ा है, काम भी नहीं करता है, कभी कभी चाय भी नहीं मिलती है ठीक से। प्रोटेक्शन की बात करें तो बोन्स जो है ना हमारी बॉडी को ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हार्ड इन नेचर होती है, ये हमें सपोर्ट भी देती है, सहारा भी देती है, शेप भी देती है। तो ये ज्यादा प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, हाईली प्रोटेक्टिव इन नेचर। और आपकी कार्टिलेज जो है ना, इसका काम है आपके अंदर जो है वो रिजिडिटी देना और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना, इसका काम कोई प्रोटेक्शन में खास नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, वाटर की बात करें तो हड्डी के अंदर पानी होता है 10 से 20%, कार्टिलेज के अंदर पानी होता है 80% तक। ब्लड सेल की बात करें तो बोन्स जो है ना उसमें बोन मैरो होता है, इस वजह से वो बोन आपका खून बनाती है, बोन मैरो उसमें मौजूद है, कार्टिलेज में एब्सेंट होता है, इस वजह से कार्टिलेज खून के सेलों को नहीं बनाती। सेल के टाइप की बात करें तो कार्टिलेज में सेल के 3 टाइप होते हैं आपके, एक है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। कार्टिलेज के अंदर एक ही टाइप होता है, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट। बोन मैरो की बात करें तो आपके
बोन के अंदर बोन मैरो होता है, येलो और रेड दोनों, कार्टिलेज में बोन मैरो एब्सेंट है। कोलाजन की बात करें तो आपकी बोन के अंदर कोलाजन जो है ना ये डेंसली पैक होता है, डेंसली पैक है, और आपकी कार्टिलेज के अंदर ये लूजली पैक्ड होता है, इतना ज्यादा डेंसर नहीं है। नर्व्स की बात करें तो आपकी हड्डी के अंदर नर्व्स होती हैं, कार्टिलेज में कोई नर्व शर्व नहीं होती है। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ जो है ना, जो गंदी खून की नालियां होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, वो बोन्स में होती हैं, कार्टिलेज में लिम्फेटिक वेसल्स नहीं है। इलास्टिक प्रोटीन जो है ये बोन में नहीं होता है, कार्टिलेज के अंदर ये प्रोटीन मौजूद होता है। कार्टिलेज के अंदर अब खून की नालियां नहीं है तो कार्टिलेज को जो खाना वगैरह है, गैसेस हैं, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलती हैं। साइड वाले सेल है ना वो खाना शाना देते हैं आपकी कार्टिलेज को, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये थी ओवरऑल आपकी कार्टिलेज जो हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके थे और कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं 2 मिनटों के अंदर फटाक से। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन है और ये कोई कैल्शियम वेल्शियम की बनी हुई नहीं है, इसलिए इसको सॉफ्ट बोन कहते हैं। कैरेक्टर्स की बात करें तो ये सारे इनके कैरेक्टर हैं जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे इसी के कैरेक्टर हैं। कंपोजिशन जो है वो कार्टिलेज ये कि इसमें कोलाजन प्रोटीन है, इसके अलावा प्रोटियोग्लाइकन है जो कि बना हुआ है कॉन्ड्रोइटिन और प्रोटीन का, इसके अलावा नॉन कोलाजन प्रोटीन भी होते हैं, धागे फाइबर वाइबर सब होते हैं। कार्टिलेज की आउटर कवरिंग जो है इसको हम कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम, और इसके अंदर जो है मैट्रिक्स होता है ज्यादातर जो कि 80% पानी का बना हुआ है, और इस मैट्रिक्स के अंदर आपके कोलाजन प्रोटीन होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन वगैरह सब होते हैं। फिर लकूना होती है कैविटी, और लकूना के अंदर आपके कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं जो कार्टिलेज को बनाते हैं। अच्छा, लकूना कैविटीज होती हैं, फंक्शन कार्टिलेज का है जॉइंट्स को बनाना, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना, सपोर्ट देना, मोटिलिटी देना, ये सारी चीजें कार्टिलेज की हैं। आपका शॉक वगैरह एब्जॉर्ब करना। कार्टिलेज के 3 टाइप हैं, एक होती है हेलाइन कार्टिलेज जो कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है जब आप छोटे थे। ये 3 जगह पे होती है, रिब्स है, स्टेनम है और नोज है। इसका पासवर्ड याद करने का रसन RSN। फाइब्रो कार्टिलेज हार्डेस्ट कार्टिलेज है, लेस फ्लेक्सिबल है, और ये 3 जगहों पे पाई जाती है, पेक्टोरल ग्रिडल में, आपकी यहाँ पे नी ज्वाइंट के अंदर, उसकी हड्डियों के ऊपर, और इंट्रावर्टिब्रल डिस्क आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वर्टिब्री के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। उसका पासवर्ड है पक्की। इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग, और इलास्टिक कार्टिलेज सबसे मजबूत से मजबूत कार्टिलेज है। ये होती है 4 जगहों पे, पिन्ना पे, ऑडिटरी ट्यूब पे, एपिग्लोटस और लैरिंक्स के अंदर। इसका पासवर्ड याद करने वाली ट्रिक पायल। अच्छा भाई साहब, ये खाना कैसे लेती है? बाय डिफ्यूजन। ये आपकी कार्टिलेज है, ये हड्डियां इसके साइड पे होती है, आखिर में कार्टिलेज जो आपकी फ्रिक्शन डिक्रीज करती है। दोनों हड्डियों को जोड़ने वाला ये धागा है प्रोटीन का, इसको हम कहते हैं लिगामेंट, जिसके थ्रू बोन अटैच होती है बोन के साथ। लिगामेंट के अंदर मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि एक फ्लूइड छोड़ती है, इस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि आपकी बोन्स के जॉइंट में फ्रिक्शन डिक्रीज करता है। और यही फ्लूइड धीरे धीरे हमारा खत्म होता जाता है। हमारे बुड्ढे जो है बेचारे दादी वगैरह नहीं काम कर, ये हमारा घुटनों में जूस जो है, वो ग्रीस जो है, वो ऑयल खत्म हो गया है। ठीक बात है, सही बात है, जैसे जंपर होते हैं ना गाड़ी के, उसमें ऑयल खत्म हो जाता है, फिर फ्रिक्शन होती है, ऐसी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आगे चलें तो भाई साहब कैरेक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेंथ ज्यादा हड्डी में है, वो सॉफ्ट है कैल्शियम ना होने की वजह से। फॉर्मेशन इसकी ओस्टियोसाइट्स करते हैं, इसके कॉन्ड्रोसाइट्स करते हैं। कैल्शियम इसमें होती है हड्डी में, इसमें नहीं होती है। कवरिंग इसकी पेरियोस्टियम, इसकी पेरिकोन्ड्रियम है। प्रोटेक्शन ये ज्यादा देती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी में प्रोटेक्शन देना नहीं है। हाँ, उस शॉक एब्जॉर्प्शन के साथ कह सकते हैं प्रोटेक्शन भी देती है। पानी आपका हड्डी में कम है, 10 से 20%, कार्टिलेज में 80% होता है। सबसे ज्यादा पानी आपकी बॉडी में ब्रेन में होता है, दिमाग में 90% तक, फिर आता है कार्टिलेज के अंदर दूसरी नंबर पे। ब्लड के सेल आपकी हड्डी में होते हैं जो बोन मैरो की वजह से प्रोड्यूस करती है हड्डी, इसमें नहीं है कार्टिलेज में। सेल के टाइप आपकी बोन्स में 3 टाइप के होते हैं और कार्टिलेज में एक ही टाइप का होता है। आपके बोन मैरो जो है हड्डी में, इसमें नहीं है। कोलाजन प्रोटीन डेंसली है, ज्यादा पैक होता है, इसमें थोड़ा सा लूज होता है, कम होता है। नर्व्स और आपकी लिम्फ ये हड्डी में होती हैं, इनमें नहीं है। और आपका इलास्टिन प्रोटीन इसमें होता है, इसमें नहीं है, हड्डी के अंदर नहीं है, कार्टिलेज मौजूद होता है। यही था आपका टॉपिक। अब भाई साहब, इन द लास्ट नॉट लीस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके भाई, स्टे ब्लिट्स, मेहनत करते रहें, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन सवाल आएंगे। बायोलॉजी की किताब को अच्छी तरह पढ़ने से पहले आप डायरेक्ट किताब को ना पढ़ें, पहले टीचर जो पढ़ाता है ना क्लास के अंदर, उसके लेक्चर को गौर से सुने,
समझें लेक्चर को कि टीचर कौन कौन सी बातें कर रहा है, क्या क्या पॉइंट कर रहा है, फिर उस टीचर के लेक्चर को नोट करो, उसके बाद उस लेक्चर को जाके पहले पढ़ो। ऐसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीज आपको समझ में आ जाएगी, टॉपिक का कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। फिर आप किताब उठा के पढ़ो, ऐसे आपको किताब भी समझ में आएगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट किताब को उठा लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट किताब को ना उठाएं, वो समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि किताब में थोड़ी सी वर्डिंग सही लिखी हुई नहीं होती है, बात थोड़ी ऊपर नीचे होती है। टीचर एक सीक्वेंस में चीज पढ़ाता है, तो पहले हमेशा लेक्चर पे ध्यान दिया करें। क्लास के अंदर बदमाशी वगैरह, ये शरारतें वगैरह नहीं किया करें, प्यारे बच्चे बने। विश यू गुड लक फॉर द MD फॉर द PMC।